प्रियंका घर में घुसते ही अपनी माँ से लिपटकर रोने लगी। क्या हुआ प्रियंका, तुम रो क्यों रही हो? स्कूल में कुछ हुआ क्या? माँ ने चिंतित स्वर में पूछा। नहीं माँ, पर स्कूल से वापस आते समय आज फिर नुक्कड़ पर वो लड़के खड़े थे। मुझे देखते ही वो ज़ोर ज़ोर से गाना गाने लगे और अपनी बाइक पर बैठकर मेरे चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। मैं किसी तरह से भागकर जल्दी से घर आ गई। माँ, मैं कल से स्कूल ही नहीं जाऊंगी, प्रियंका ने सुबकते हुए माँ से कहा। रुक, मैं भी सौरभ को बोलती हूँ उन लड़कों की अकल ठिकाने लगाने को। सौरभ, ओ सौरभ। माँ ने प्रियंका के बड़े भाई सौरभ को बुलाकर सारी बात बताई और उसे उन लड़कों को समझाने के लिए कहा। मैं क्यों समझाऊं उन लोगों को? ये खुद ही क्यों नहीं एक बार उनको हड़का देती? घर पर जब मुझसे लड़ना होता है तब तो इसकी बहुत आवाज़ निकलती है, फिर उन लड़कों से डर कर भाग क्यों आई? सौरभ ने प्रियंका की ओर देखते हुए कहा। कैसे भाई हो आप? अपनी बहन के लिए खड़े होने के बजाय आप मुझे ही सुना रहे हो, प्रियंका ने गुस्से से सौरभ की ओर देखते हुए कहा। देखा माँ, मेरी ज़रा सी बात पर कितना गुस्सा आ गया इसे। अब इसी गुस्से के साथ जा और उन लड़कों को भी सुना के आ जा, सौरभ ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। प्रियंका गुस्से में उठी और घर के बाहर निकल गई। प्रियंका सुन तो, अरे तू जा ना उसके साथ सौरभ, माँ ने परेशान होते हुए कहा। माँ, मुझे ट्यूशन के लिए देरी हो रही है, आप चिंता मत करो, वो संभाल लेगी, कहते हुए सौरभ अपना बैग उठाकर चला गया। प्रियंका को वापस अपनी तरफ आते देखकर वो लड़के फिर से गाना गाने लगे, लेकिन प्रियंका जैसे ही उनके नज़दीक पहुंची वो एकदम से चुप हो गए। उसकी आंखों में डर की जगह गुस्सा देखकर वो सब सकते में आ गए। प्रियंका ने उन सबको अच्छी खरी खोटी सुनाई। आसपास कई लोगों की भीड़ भी इकट्ठी हो गई और कुछ लोगों ने उन लड़कों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी डाल दिया। यह सब देखकर वो लड़के वहाँ से भाग खड़े हुए और उस दिन के बाद फिर कभी नहीं दिखे। प्रियंका ने घर आकर माँ को सारी बात बताई, पर उसे अभी भी सौरभ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने माँ से कहा, सबके भाई अपनी बहनों का कितना ध्यान रखते हैं माँ, और मेरे भाई को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब मैं अपनी परेशानियों का हल खुद ही ढूंढ लिया करूँगी। ऐसा नहीं है बेटा, माँ ने प्रियंका को समझाना चाहा, पर वो बिना कुछ सुने वहाँ से चली गई। इस बात को कई साल बीत गए। इस बीच कई बार ऐसी घटनाएं हुई जहाँ प्रियंका को लगा कि सौरभ को उसके लिए खड़ा होना चाहिए, लेकिन सौरभ अपनी आदत के अनुसार हमेशा प्रियंका को खुद अपनी परेशानियों का सामना करने को कहता। आज रक्षाबंधन था। सौरभ सुबह से तैयार होकर प्रियंका की प्रतीक्षा कर रहा था। माँ, प्रियंका का फ़ोन आया, कब तक आ रही है वो? सौरभ कमरे का चक्कर लगाते हुए घड़ी की ओर देखे जा रहा था। आज कई सालों बाद प्रियंका और सौरभ राखी पर मिलने वाले थे। सौरभ आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चला गया था और जब पढ़ाई पूरी करके वापस आया तब तक प्रियंका अपनी ट्रेनिंग के लिए जा चुकी थी। अब प्रियंका की ट्रेनिंग पूरी हो गई थी और वो आज वापस घर आने वाली थी। सौरभ अधीरता से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सौरभ के सामने आज सिर्फ उसकी बहन प्रियंका नहीं, अपितु इंडियन आर्मी की लेफ्टिनेंट ऑफिसर खड़ी थी। जय हिंद, सौरभ ने सैल्यूट करते हुए प्रियंका का स्वागत किया। माँ, वैसे ये यूनिफॉर्म जच रही है इस पर। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सौरभ की आवाज़ में खुशी, जोश और गर्व था। हाँ बिल्कुल, माँ के चेहरे पर भी खुशी झलक रही थी। प्रियंका ने सौरभ के माथे पर तिलक लगाया और उसकी कलाई पर राखी बांधी। सौरभ ने मिठाई खाते हुए प्रियंका से पूछा, बता क्या गिफ्ट चाहिए तुझे? आज जो तू बोलेगी वो ला कर दूंगा। भैया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे अनमोल सौगात पहले ही दे दी थी, प्रियंका ने मुस्कुराते हुए कहा। अनमोल सौगात? मैं कुछ समझा नहीं। सौरभ असमंजस में था कि प्रियंका किस सौगात की बात कर रही है। हाँ भैया, आपने मुझे खुद के लिए खड़े होना, अपनी आवाज़ उठाना, खुद की रक्षा करना सिखाया।
आज ये आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी लड़की जो इस दुनिया में अपना एक मुकाम हासिल कर पाई है, वो आपकी वजह से है। आपको याद है, आज से बहुत साल पहले जब कुछ लड़के मुझे परेशान किया करते थे, आपने मुझे उनका सामना करने के लिए कहा था। और सिर्फ उसी दिन नहीं, अपितु हर बार जब आपने मुझे खुद की समस्याओं से निपटने के लिए कहा, मुझे बहुत बुरा लगता था। पर अगर तब आप मेरे लिए वो सब कर देते तो मैं कभी खुद के अंदर के छुपे हुए साहस को नहीं देख पाती। मैं हमेशा आप पर या किसी और पर ही निर्भर रहती। प्रियंका की आवाज़ भर आई। सौरभ ने भी अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, यह सब तेरी खुद की हिम्मत और मेहनत का नतीजा है। वैसे एक बात बताऊं, उस शाम मैं ट्यूशन नहीं गया था। वहीं कोने में खड़ा होकर सब कुछ देख और सुन रहा था। क्या सुनाया था तूने उन लड़कों को। और सिर्फ उस दिन ही नहीं, मैं तेरी हर मुश्किल में तेरे साथ नहीं पर तेरे पीछे ज़रूर था। मैं तुझे अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहता था, पर अगर कभी ज़रूरत पड़ती तो तुझे संभालने के लिए मुझे अपने पीछे ही खड़ा पाती। प्रियंका और माँ दोनों सौरभ के इस खुलासे पर आश्चर्यचकित होकर उसे देख रही थी। प्रियंका को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी हर मुश्किल में सौरभ सामने ना होकर भी उसके साथ ही था। मैं जानता हूँ कि अपनी बहन की रक्षा करना, उसकी परेशानियों को हल करना एक भाई का कर्तव्य होता है, पर मैं चाहता था कि मेरी बहन को कभी किसी और पर न निर्भर होना पड़े। और आज देखो, यह सिर्फ अपनी रक्षा ही नहीं, अपितु पूरी देश की रक्षा की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। और इसी बात पर आज मैं भी तेरी कलाई पर राखी बांधूंगा। और यह कहते हुए सौरभ ने प्रियंका को तिलक कर उसकी कलाई पर राखी बांध दी।